तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रामीण इंजीनियर। और आज हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर मनोज डे जैसा अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मनोज डे अपने यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो किया, मनोज डे आज इतना ज़्यादा सफल क्यों है, गाड़ी ले रहा है, फॉर्च्यूनर ले रहा है, बेच रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं मनोज भाई। ठीक है, रिस्पेक्ट है मनोज भाई के लिए। और मैं उन्हीं का मनोज डे का ही चैनल देख करके और माई स्मार्ट सपोर्ट का चैनल देख देख करके अपना 2017-18 के टाइम में मैं अपना यूट्यूब चैनल खोला था। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो लोग खराब हैं या बुरे हैं। बहुत सारे यूट्यूब सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन आज की मुद्दा ये है दोस्तों कि इस चैनल पे आप लोगों को मिलेगा, कोई भी चैनल ग्रो करना है तो उसके 10 टिप्स, 10 पॉइंट। और मनोज डे से रिलेटेड है, मनोज डे कैसे अपना चैनल को जो है कि सक्सेस किया है, उसी के हिसाब से आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप भी उसी के हिसाब से अपना चैनल जो है वो ग्रो कर सकते हो। जो पहला चैनल है तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो है कि मनोज भाई ने अपना जो चैनल शुरुआत किया था वो बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, जिसके वजह से क्या हुआ, उनको टाइम मिल गया कि जो भी आप कोई भी धंधे में अगर आप पहले आते हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे फैंटेसी गेम आया था क्रिकेट वाला, तो ड्रीम इलेवन पहले आ गया। ठीक है, फील्ड में तो ड्रीम इलेवन के पास में एक प्रायोरिटी आ गई पहले की, फर्स्ट मूवर का। ठीक है, अगर आप फर्स्ट मूवर हैं तो आपको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद जो कॉपी करेगा आएगा, फिर वो आपका, अगर आपका जो एप्लीकेशन है, जैसे ड्रीम इलेवन का एप्लीकेशन है, वो अपने आप को सुधारते गया, डेवलप करते गया, तो उसके जो पीछे आने वाले हैं वो पीछे ही रह गए। अगर वो अपने आप को सुधारता नहीं, आगे नहीं बढ़ता, सीखता नहीं, तो वो आगे नहीं जा पाता, पीछे वाले उससे आगे चले गए। तो फर्स्ट मूवर का आना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट मूवर को अपना जो कमियां हैं उसको सुधारना और उसमें नए नए चीज इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। तो मनोज डे जो है ऐसे ही फर्स्ट मूवर है, और उन्होंने शुरुआत बहुत जल्दी किया था, और उसके बाद में अपने जो कमियां हैं उसको बढ़ाते गए, कमियों को मतलब दूर करते गए, और अच्छे चीजों को बढ़ाते गए, नए नए चीजों को दिखाते गए, अपने जो सुख दुख है वो लोगों के साथ में कांटेक्ट किए, बांटे, और उससे क्या हुआ कि लोगों के लॉयल हो गए वो। ठीक है, उनके अंदर ऐसा कोई घमंड नहीं रहा कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया हूं। तो सबसे पहली बात, मनोज डे है वो बहुत पहले आ गए यूट्यूब पे, जिसके वजह से सफल हो गए। दूसरी बात, वो हमेशा कंसिस्टेंट रहे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार वीडियो बना दिया उसके बाद खत्म, महीने 2 महीने के बाद दूसरा वीडियो बनाया, नहीं, डेली एक एक दो दो वीडियो वो डालते रहे और यूट्यूब को सीरियस ले लिया था। ऐसा नहीं था कि यूट्यूब पे ऐसे पार्ट टाइम कर रहे, यूट्यूब को एज ए सीरियस कैरियर लेकर के चले। सक्सेस होना ना सक्सेस होना वो अलग बात है। उनका पहला पेमेंट भी 6 महीने साल भर के बाद में आया था। ठीक है, उनकी जो गरीब फैमिली थे, आप देखे ही होंगे कैसा घर था कैसा नहीं था, आप सब कुछ जानते ही हो। मैं बस आपको बता रहा हूं कि मनोज डे सक्सेस कैसे हुए। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा हुआ ये दोस्तों कि उन्होंने एक निश पकड़ लिया कि मुझे इसी निश पे काम करना है। निश मतलब बोले तो आप जो भी एक कैटेगरी पकड़ लिए, कि उन्होंने पकड़ लिया टेक्निकल चीजें, कि यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, यूट्यूब कैसे बनाते हैं, यूट्यूब चैनल कैसे बनाओगे, स्ट्राइक कैसे दूर करोगे, व्यूज कैसे लाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन्होंने उस पॉइंट को पकड़ा, उस कैटेगरी को पकड़ा, और उस पर ही वीडियो शुरू से बनाते गए। ऐसा नहीं कि खिचड़ी बनाए, कभी मूवी का रिव्यू कर रहे हैं, कभी यूट्यूब के बारे में बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, नहीं, बहुत सारे चीजें की है। ठीक है, बहुत सारे बोले तो बहुत सारे जो नीच पे, अपने नीच पे बहुत सारे वीडियो बनाए, हजारों वीडियोस बनाए। ओके, तो ये तीसरा चीज हो गया दोस्तों। चौथा हो गया, वो लोकल एक ऐसे ब्रांड बन गए कि एक झारखंड के अलग ब्रांड बन गए। वो एक देखने में गांव का लड़का जो नीचे से एकदम ऊपर आ रहा है, ब्रांड वैल्यू बन गई। लोगों के अंदर ऐसा होने लगा कि एक गरीब आदमी ऊपर उठ रहा है, तो लोगों के दिलों पे राज करने लगे। लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज हिंदी। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा फर्राटे वाला हिंदी नहीं था, नॉर्मल हिंदी था, क्योंकि अपना जो यूपी बिहार वाले लोग हैं, झारखंड वाले लोग हैं, उनका जो हिंदी है वो भोजपुरी से थोड़ा थोड़ा या लोकल लैंग्वेज रहता है वहाँ का, वो थोड़ा मिक्स ही हो जाता है। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो यूपी बिहार वाले जो लड़के रहेंगे, झारखंड वाले, अगर वो हिंदी में भी बोलेंगे तो वो लोग पकड़ लेंगे कि ये यूपी बिहार झारखंड का ही कहीं ना कहीं का है, उस एरिया का है। ठीक है, क्योंकि हम हिंदी बोलेंगे तो हमारे हिंदी के अंदर भी जो अपना लोकल लैंग्वेज रहता है, भोजपुरी या जो भी लैंग्वेज रहता है, वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है। ओके, तो ये रहा। उसके बाद में उन्होंने ट्रेंडिंग टॉपिक्स पकड़ लिया अपना यूट्यूब के बारे में। अब रोज रोज तो यूट्यूब का वीडियो आएगा नहीं, टॉपिक यूट्यूब का नोटिफिकेशन आएगा नहीं, यूट्यूब का अपडेट आएगा नहीं, तो उन्होंने
उसी में ट्रेंडिंग टॉपिक भी पकड़ लिया कि सपोज करो कि अभी जो सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है तो उस सीजेपी के प्रदर्शन के बारे में बता दिए, या और भी जो कच्चा बादाम का गाना चल रहा था उस पर वीडियो बना दिए, ठीक है। या लोगों को हेल्प करना, लोगों की मदद करना, लोग बहुत सारे लोग अपनी परेशानी लेकर के आते थे, उनको उनकी परेशानी दूर करते थे और उस पर वीडियो बना देते थे, देखो ये आया था, ये ऐसी परेशानी, ऐसा गलती आप मत करना, नहीं तो आपका भी चैनल डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते उन्होंने अपना जो है कि चैनल यहाँ तक लेकर के आ गए दोस्तों। फिर थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स। अब चूंकि वो उसी लाइन में थे तो उनको पता था मनोज डे को कि थंबनेल और डिस्क्रिप्शन और टाइटल कितना इंपॉर्टेंट है, तो अब चूंकि वो उसी लाइन में है तो जाहिर सी बात है कि उनका जो चैनल है वो ग्रो ही करेगा, ठीक है, क्योंकि उनको रूल्स पता है। बहुत सारे लोग आते हैं जिनको रूल्स ही नहीं पता रहता, इसलिए मैंने भी ये चैनल खोला है, और मेरे भी बहुत सारे चैनल हैं इसलिए, और ये टेक्निकल चैनल खोला हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि रूल्स क्या होता है। अगर आप बिना रूल्स जाने किसी भी फील्ड में घुस जाओगे तो आप हमेशा वहां पे धोखा ही खाओगे, फेल ही होगे, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद में जो जो भी उनके ऑडियंस थे उसका जो भी कमेंट आता था, जो भी फीडबैक आता था कि आप ये इस टॉपिक बनाओ, या मेरी ये परेशानी है, या मुझे ये प्रॉब्लम है, या कोई अपना फीडबैक दे रहा है कि मनोज डे आप ये सुधार लो, वहां पे सुधार लो, तो वो उसको माने, उसको सीरियस तरीके से लेते गए और उसमें आगे बढ़ते गए, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट मूवर का एडवांटेज रहता है। उनके कंपैरिजन में उन्हीं के गुरु हैं धर्मेंद्र सर, जो कि माई स्मार्ट सपोर्ट वाले हैं। वो अपने आप को डेवलप नहीं किए, अपने आप को दिखा नहीं पाए जिस हिसाब से मनोज डे अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। वो बोले तो यूट्यूब पे सक्सेस हुए और फिर उनका ग्राफ नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे सक्सेस होना और बने रहना अलग बात है दोस्तों। आप यूट्यूब पे बने तभी रहोगे जब आप लोगों के मानसिकता को समझोगे कि लोग चाहते क्या है। ओके, आप डेली वही वीडियो डाल रहे हो, यूट्यूब पे अपडेट, यूट्यूब पे अपडेट कितना डालोगे? आपको बाकी सब चीजें जो चल रही हैं उसको भी तो पकड़ना पड़ेगा कि आपके साथ आदमी जुड़ना तो चाहिए, ठीक है। तो आदमी को जुड़ने के लिए आपको ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर के आना पड़ेगा। तो यहां से मनोज डे ने ऑडियंस को पकड़ के रखा, ठीक है। उसके बाद लगातार सीखते रहे, लगातार वीडियो बनाते रहे, लगातार अपने आप को डेवलप करते रहे। कभी घर बनवाए तो बताए, कभी कार लिए तो बताए। तो लोगों के अंदर ऐसा, उनके जब लोग खोलते थे यूट्यूब चैनल उनका वीडियो, तो उनको कुछ नया ही मिलता था, ठीक है। प्लस क्लिक बेट कर देते थे वो अपने थंबनेल पे, वीडियो कुछ और रहेगा, थंबनेल कुछ और रहेगा, तो क्लिक बेट हो जाता था। तो क्लिक बेट की वजह से लोग वहां पे जाते थे वीडियो देखने के लिए। अब भले ही उसमें से कुछ लोग जा करके उल्टी सीधी गाली देते होंगे, लेकिन उनको आना तो वहीं पे है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम के वही एक यूट्यूबर थे जो टेक्निकल चीजें बताते थे यूट्यूब के बारे में, ठीक है, यूट्यूब के अपडेट बताते थे। तो आप भले ही क्लिक बेट कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस फील्ड के माहिर हो तो आप क्लिक बेट कर सकते हो, दूसरा टॉपिक पे वीडियो बना सकते हो। लेकिन बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप उसी फील्ड में ज्यादातर रहोगे। 80 से 90% जो वीडियोस है वो आप अपने ही टॉपिक बनाओगे। बाकी 10-20% जो है वो क्लिक बेट हो सकता है, या आप बोले तो ये हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, या बोले तो आप जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों। उसके बाद देखो मनोज डे के अंदर ये है कि वो कभी भी हार नहीं माने, ठीक है। मनोज डे को मैं अभी भी वीडियोस देखता हूँ, ठीक है। हाल ही में अभी खुद ही आज ही देखा हूँ वीडियो। मनोज डे की चीजें देखो, मुझे एक पर्सनली चीज बता दे रहा हूँ। मनोज डे की चीज अच्छी ये लगती है मुझे कि वो बंदा जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे जो रहते हैं ना लोग कि खुल जाते हैं, वो खुलता नहीं है जल्दी। वो मनोज डे भाई अपना जो वीडियोस बनाते हैं वो सीरियस रहते हैं, जो बोलते हैं क्या बोल रहे हैं उसके बारे में सीरियस रहते हैं। कोई उनके बारे में क्या बोल रहा है वो भी सीरियस रहते हैं कि वो जो बोल रहा है उसके बारे में रिप्लाई क्या देना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वो कोई क्रिटिसाइज कर दिया तो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि वो अपना नहीं देख रहा है, मजा देख रहा है। ऐसा ऐसा नहीं, मनोज डे को क्या बोलना है ये बहुत ज्यादा वो सोच समझ करके अपनी जो है वो टिप्पणी करते हैं किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। आप हमेशा देखोगे मनोज ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में या पॉलिटिकल चीज के बारे में या किसी यूट्यूबर के बुला भरा के बारे में नहीं बोलेंगे। वो जो भी बोलते हैं अपना जो सजेशन है या अपने जो अंदर की जो सोच है ताकि लोग उससे सीखें, वही बोलते हैं। जहां तक मेरा अनुभव है, जैसे कि धर्मेंद्र सर है, धर्मेंद्र सर को मैंने देखा है कि वो मतलब दिलदार आदमी है, ठीक है। वो जिस माहौल में जाते हैं वहां पे अपना माहौल बना देते हैं।
मनोज डे वैसे नहीं है। मनोज डे जहां पे भी जाएंगे अपना माहौल तो बनाएंगे लेकिन सीरियस तरीके से। वो शांत रहेंगे, शांत स्वभाव के, अपना ब्रांड वैल्यू बनाएंगे। बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, बहुत ज्यादा कैमरे पे दिखना नहीं है। जहां तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। और इससे क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा नहीं बोलोगे, शांत रहोगे, अब आपको क्या है, आपको लोगों को आपको वैल्यू देना है, ठीक है। और जब आप वैल्यू दोगे तो लोग आपको बिना बोले ही रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर आप बोल रहे हो, लोग आपको वैल्यू दे रहे हैं, आप बोल रहे हो, जाहिर सी बात है जब बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, निकल जाएगा, ठीक है। जो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। इसलिए आप जहां तक हो सके थोड़ा कम ही बोलो और अपने काम पे ध्यान दो, सीरियस रहो, अपने फैमिली को देखो। देखो लव मैरिज किए, सक्सेस हुआ, बच्चा हुआ, घर बनाए, गाड़ी खरीदे, दुकान खोले, क्या क्या कर रहे हैं, अभी भी कोर्स निकाले हुए। कोर्स मैं अलग एक अलग वीडियो बनाऊंगा कोर्स का, उनके बारे में, ठीक है। जिसको हम कोर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या कोर्स बेचना सही है कि गलत है, या क्या मनोज डे का कोर्स सही है या गलत है, तो अलग से भी बनाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिएगा उस कोर्स पे तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, मनोज डे कैसे सफल हुए और उनके जैसे कैसे सफल होना है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पे नए होंगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, हंसते गाते रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।